फिजिक्स ग्रेड 10 डोमेन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का सब डोमेन थर्मल एक्सपेंशन का आज का जो हमारा एसएलओ है वो हमसे कहता है एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी फॉर सॉलिड्स liquids and gases. This includes stating the relative order of magnitudes of the expansion of solids, liquids and gases. तो इस एसएलओ के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी क्या है, फिर थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ते हैं और फिर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में किस तरह थर्मल एक्सपेंशन डिफर करती है वो पढ़ेंगे और आखिर में इनका रिलेटिव ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स भी देखेंगे। तो काइनेटिक थ्योरी हमसे क्या कहती है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। ये हमसे कहती है हमारी काइनेटिक थ्योरी। अब हमारी काइनेटिक थ्योरी हमसे कह रही है कि अगर इन पार्टिकल्स को आप लोगों ने हीट दी, इनको अगर आप लोगों ने एनर्जी दी, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और ये तेज़ी के साथ मूव करने लग जाते हैं। इनके पास थर्मल एनर्जी आती है जो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देती है और इनकी स्पीड तेज़ हो जाती है। ये तेज़ी के साथ मूव करने लग जाते हैं, तेज़ी के साथ वाइब्रेट करने लग जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे को दूर दूर पुश करते हैं और नतीजतन जो सब्सटेंस होता है वो एक्सपैंड करते हैं। अब अगर तो वो सब्सटेंस सॉलिड होगा तो वो डिफरेंट तरीके से एक्सपैंड करेगा क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं। वो लिक्विड होगा तो डिफरेंट तरीके से एक्सपैंड करेगा और गैस होगा तो डिफरेंट तरीके से एक्सपैंड करेगा। तो सबसे पहले अगर तो वो सॉलिड होगा तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। अब टाइटली पैक होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये वाइब्रेट नहीं कर रहे। हर सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स वाइब्रेट ज़रूर करते हैं। कोई सब्सटेंस आज तक इस तरह का एग्जिस्ट नहीं किया जिसके पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी 0 केल्विन हो, यानी वो वाइब्रेट ना करें। हर पार्टिकल के अंदर, हर सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मोशन में। तो अब अगर आप लोग इसको हीट अप करते हैं तो इसके सब्सटेंस के अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो रिजल्ट क्या होगा, ये किस तरह एक्सपैंड करेगा। तो ये अब वाइब्रेट तो हल्का-हल्का ही कर रहा है, लाइक थोड़ा-थोड़ा एक दूसरे को पुश कर रहे हैं ना। तो अब क्या होगा कि अगर ये इस तरह वाइब्रेट कर रहा था, तो ये ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लगेगा, अपनी मीन पोज़ीशन से ज़्यादा दूर तक जाएगा। ये आपके पास एम्पलीट्यूड है, ठीक है? मीन पोज़ीशन से लेके जो पोज़ीशन आप लोगों की ब वाइब्रेशन के बाद होती है ना इस पार्टिकल की, तो पहले इसकी एम्पलीट्यूड कम है और फिर ये ग्रेटर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लग जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर-दूर हटेंगे और ये जो आपके पास पूरा सब्सटेंस है, ये एक्सपैंड कर देगा हर तरफ से थोड़ा-थोड़ा। और ये हर सब्सटेंस के अंदर होगा, हर सॉलिड सब्सटेंस के अंदर एक्सपेंशन होती है जब भी आप लोग उसे हीट अप करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं लिक्विड्स की, कि लिक्विड्स के अंदर किस तरह की एक्सपेंशन हो रही है। तो लिक्विड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी वीक होती हैं। अब पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर-दूर हो जाएँ, पर इतनी एनर्जी ज़रूर है कि वो एक दूसरे के पास चले जाएँ, एक दूसरे के ऊपर नीचे से गुज़र सकें, इतनी इनके पास एनर्जी ज़रूर है। तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और जब आप लोग इसको हीट अप करेंगे, तो ये और ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लग जाएगा और एक लार्जर आप लोगों को एक्सपेंशन नज़र आएगी। पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेंगे, बहुत विगोरसली मूव करने लग जाएँगे, एक्सपेंशन सॉलिड की निस्बत ज़्यादा नज़र ज़रूर आएगी। पर अगर हम लोग गैस की बात करें, तो गैस के अंदर पार्टिकल्स बहुत दूर-दूर हैं एंड अगर आप लोगों ने गैस को हीट अप किया, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होगी। अब होता ये है कि गैस चूँकि खुली है, ये खुली हवा, अगर आप लोग इसे कंटेनर में बंद नहीं करते, तो गैस फिर खुली है। तो उस वक़्त आप लोगों को एक्सपेंशन नज़र नहीं आती। पर अगर आप लोग इसे कांस्टेंट प्रेशर के नीचे एक कंटेनर के अंदर रखते हैं, तो ये पार्टिकल ज़ोर-ज़ोर से कंटेनर्स की वॉल के साथ हिट करेंगे और बहुत लार्ज एक्सपेंशन नज़र आएगी। तो कंक्लूजन ये होता है कि जो गैस है उसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन है, लिक्विड के अंदर उससे कम और सॉलिड के अंदर सबसे कम। तो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स में आप लोग कुछ इस तरह लिखेंगे, गैस इज़ ग्रेटर देन लिक्विड इज़ ग्रेटर देन सॉलिड। और गैस और लिक्विड में फ़र्क कुछ ज़्यादा है, तो इज़ वेरी, वेरी ग्रेटर देन। गैस इज़ वेरी, वेरी ग्रेटर देन लिक्विड और सॉलिड और लिक्विड के अंदर कुछ फ़र्क कम है। तो ये हमारे पास रिलेटिव ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स हो गया। ये वाला एसएलओ हमारा कवर अप हो चुका है। अगले एसएलओ में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।